YouTube की सबसे खतरनाक पॉलिसी जिसकी वजह से सारे क्रिएटर्स से जितने भी बड़े क्रिएटर्स है छोटे हैं सभी क्रिएटर्स जो है इस पॉलिसी की वजह से डरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस पॉलिसी का नाम है सरकमवेंशन पॉलिसी। और ये कोई नया पॉलिसी नहीं है, ये बहुत पुराना पॉलिसी है। ठीक है, बहुत पहले ही आया था, लेकिन जो है अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिसके वजह से मिलियंस वाले चैनल्स भी डिलीट हो जा रहे हैं एक झटके में। ठीक है, तो आज मैं इस पॉलिसी के बारे में आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि इस पॉलिसी का नियम क्या है और आपको कैसे इससे बचना है। ठीक है, तो देखिए ये एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें से अगर आपका मान लीजिए कोई एक चैनल डिलीट होता है जो कि आपका 1 साल पहले हुआ हो, 2 साल पहले हुआ हो या फिर 3 साल पहले हुआ हो। ठीक है, लेकिन अब वो तो चैनल डिलीट हो गया, उसमें तो जो हुआ सो हुआ। अभी अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है, ठीक है, आप मान लीजिए अभी एक नया चैनल ओपन कर रहे हैं, ठीक है, नया चैनल बनाकर आप उसे मोनेटाइज कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप मोनेटाइजेशन अप्लाई करेंगे तो रीजन आएगा कि आपका जो चैनल है सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से आपका जो चैनल को जो है हम लोग अप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ऐसा अपडेट है। मान लीजिए अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है फिर भी आपका चैनल को जो है सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ये पॉलिसी है। तो देखिए इसमें मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई ने मैसेज किया था, ठीक है, कि उन्होंने अपने चैनल पर जो है 4000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, मतलब 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए थे और उसका कुछ उसका चैनल था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना मेल भेजा है मुझे, लेकिन उन्होंने अपना मेल भेजा था तो मेल को मैंने अच्छे से पढ़ा तो मेल में लिखा था कि सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से जो है इस चैनल को जो है हम लोग मोनेटाइजेशन को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, और उसका जो है चैनल मतलब बहुत दिन पहले ही एक चैनल जो है सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से टर्मिनेट हुआ था। ठीक है, मतलब इस टाइप का है। मतलब मान लीजिए अगर आपका चैनल 2 साल पहले भी अगर टर्मिनेट हुआ है, ठीक है, हुआ था, तो भी अगर अभी मोनेटाइजेशन अप्लाई करते हैं या फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है तो भी आप अगर यूट्यूब के नज़र में मतलब यूट्यूब पकड़ लेता है आपके आईपी एड्रेस के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू, तो आपका चैनल को जो है डिमोनेटाइज किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए यूट्यूब पकड़ता कैसे है, ये जो सरकमवेंशन पॉलिसी है ना, ये इतना खतरनाक है, मतलब बता नहीं सकते, और बहुत जो क्रिएटर का जो है लाइफ बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, ये जो पॉलिसी है इसके वजह से देखिए इवन हम छोटे क्रिएटर्स भी मतलब इससे डरे हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, ज़्यादातर तो उन चैनल्स को इससे प्रॉब्लम होता है जो फेसलेस वीडियो बनाते हैं, मतलब जिसका मतलब कोई ब्रांड वैल्यू कोई फेस वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैसे चैनल पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो देखिए यूट्यूब इसको पकड़ते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये जो पॉलिसी था सरकमवेंशन पॉलिसी, ये बहुत पहले ही था, लेकिन ये पहले किस टाइप से लागू होता था। मान लीजिए आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया, ठीक है, एक जीमेल आईडी बनाया, अब उसी जीमेल आईडी से आपने एक पहला चैनल बनाया। ठीक है, मतलब ये आपका एक जीमेल आईडी है, इसमें आपने एक पहला चैनल बनाया। ठीक है, लेकिन जब आपका पहला चैनल आपका डिलीट हो जाता है फिर इसी जीमेल आईडी से आपने एक सेकंड चैनल बनाया। ठीक है, मतलब इसी सेम जीमेल आईडी से, एक चैनल तो आपका डिलीट हो गया लेकिन सेकंड जो चैनल बनाया आपने सेम जीमेल आईडी से बनाया। ठीक है, तो उस केस में जब आप अपने चैनल को रिव्यू के लिए भेजेंगे मोनेटाइजेशन में, मतलब आपका चैनल पहले तो ठीक ठाक चलेगा जब तक आप मोनेटाइजेशन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्राइटेरिया कंप्लीट कीजिए तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप अपने सेकंड चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस समय फिर आपका ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपका सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से आपका चैनल को जो है हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और वो कैसे पकड़ता है यूट्यूब, जो आपका पहले जो है कैसे पकड़ता था कि आपका एक जीमेल आईडी से पहला जो चैनल है उसको भी आपने क्रिएट किया था जो कि टर्मिनेट कर दिया गया, और जो ये दूसरा अभी बनाया सेम जीमेल आईडी से, इसी वजह से। लेकिन अभी यूट्यूब क्या क्या देखता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो कारण है आपका डिवाइस। मान लीजिए आपका ये एक मोबाइल है, ठीक है, अब इसमें आपने एक चैनल बनाया। ठीक है, 2 साल पहले ही भले ही आपने बनाया था, अब वो चैनल अगर आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है, अब अगर उसी डिवाइस में आपने नया चैनल बनाया, ठीक है, तो नया चैनल जब आप अप्लाई करेंगे तो उसको भी आपका वो जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इवन सिर्फ मोबाइल ही नहीं, मतलब मोबाइल से देखिए कैसे कैसे आप लोग को पकड़ता है, मैं ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए आपका ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल के जरिए आपका आईपी एड्रेस के थ्रू पकड़ता है। आपका जीमेल अकाउंट में जो है सबसे पहला तो है जीमेल अकाउंट, मान लीजिए क्रिएट किया आपने, भले ही दूसरा जीमेल अकाउंट क्रिएट किया सेम डिवाइस में, फिर भी जो आईपी एड्रेस के थ्रू लोग डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, एआई फीचर जो है
यूट्यूब का वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपका मतलब ये जो पहला चैनल जिसका डिलीट हुआ था ये चैनल भी उसी बंदे का है, तो इसीलिए ये भी पॉलिसी लागू होता है। इस तरीके से भी यूट्यूब पकड़ता है। तो चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहला जो है आपका सेम डिवाइस नहीं होना चाहिए ताकि आप बच सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है आपका जो है रिकवरी ईमेल या रिकवरी जो मोबाइल नंबर है वो सेम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जो आपका चैनल डिलीट हुआ उसमें अगर आपका वही रिकवरी ईमेल और रिकवरी मोबाइल नंबर था और जो आपने अभी नया चैनल बनाया न्यू डिवाइस पे भी उसमें भी अगर सेम जीमेल आईडी रिकवरी में दिया या फिर मोबाइल नंबर, तो फिर यूट्यूब फिर से डिटेक्ट करके आपका चैनल को जो है टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। ये जो पॉलिसी है यही पॉलिसी इसमें मतलब लागू होता है। इसी तरीके से यूट्यूब जो है डिटेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहला तो आपका डिवाइस सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपने मान लीजिए डिवाइस अलग कर भी लिया लेकिन जीमेल आईडी को अपने सेम जीमेल आईडी से लॉगिन किया या फिर सेम मोबाइल नंबर से अपना चैनल को जो है वेरीफाई किया, तो फिर जो है आपका उसमें भी वही प्रॉब्लम आएगा सर्कमवेंशन पॉलिसी का, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एक चैनल इस मोबाइल से डिलीट होता है, अब आप अगर दूसरा चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक नया मोबाइल लेना होगा, मतलब जिसमें पहले कोई चैनल वगैरह नहीं था, एकदम फ्रेश मोबाइल में, ठीक है। और पहले उस डिवाइस पे कोई भी चैनल में काम नहीं किया हो या फिर टर्मिनेट ना हुआ हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको उस न्यू मोबाइल पे एकदम फ्रेश जीमेल बनाना है और फ्रेश मोबाइल नंबर से उसमें अपना जो है चैनल को वेरीफाई करना है और रिकवरी ईमेल भी नया डालना है, रिकवरी मोबाइल नंबर भी नया डालना है, ठीक है। तब जाके आपका जो है चैनल को जो है सेफली आप मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आपने नया डिवाइस में जो है चैनल को मतलब जीमेल आईडी को बना लिया, अब उस जीमेल आईडी को आपको उस अपने पुराने जो है मोबाइल नंबर से मतलब पुराने जो मोबाइल है उसमें लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। और एक बात, इसमें हॉटस्पॉट के थ्रू भी कभी कभी जो है यूट्यूब पकड़ लेता है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक मोबाइल है और इससे अगर इसमें हॉटस्पॉट लिया, ठीक है, तो आईपी एड्रेस सेम हो जाता है, तो उसके थ्रू भी जो है सर्कमवेंशन पॉलिसी लागू होता है, ठीक है। मतलब एआई डिटेक्ट कर लेता है। तो बस सिंपली यही मुझे बताना था कि ये जो सर्कमवेंशन पॉलिसी है ये बहुत ही खतरनाक है यूट्यूब पर, ठीक है। तो इन सब से बच के काम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके हम लोग आगे यूट्यूब पर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखें कि यूट्यूब पर मान लीजिए आप अभी भी कोई चैनल बना रहे तो आप फेसलेस नहीं, और फेसलेस बना भी रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करिए और किसी दूसरे का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज ना करें, ठीक है। और अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फेस कैम वीडियो पर ये थोड़ा कम लागू होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका खुद का ब्रांड वैल्यू रहता है, ठीक है। तो बस यही बताना था, ठीक है, सर्कमवेंशन पॉलिसी की वजह से। प्लस हाँ, मान लीजिए आप कोई कंपनी के ये अंडर काम करते हैं, मतलब आप किसी कंपनी के लिए या फिर कोई मतलब किसी के लिए वीडियो बनाते हैं, तो उसमें अगर वो कंपनी का आपका चैनल डिलीट हो जाता है तो फिर भी आप जो है अपने मोबाइल से न्यू चैनल खोल के चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें आपका फेस रहेगा, आपका वॉइस रहेगा, ठीक है। और यूट्यूब का जो एआई सिस्टम है वो फेस और वॉइस को भी अभी डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है सर्कमवेंशन पॉलिसी जो है ना बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। बाकी अभी एक चांस दे रहा है यूट्यूब, इसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और आप लोग अगर बताएंगे तो मैं आप लोग को और भी डिटेल्स में अच्छे से समझाऊंगा सर्कमवेंशन पॉलिसी को, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ना बहुत ही खतरनाक है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये मैं अभी बता देता हूं, लेकिन हाँ कुछ आपको ट्रिक आजमाना होगा जिसके जरिए आप जो है इस पॉलिसी से बच सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। बाकी इस पॉलिसी से बच के रहें क्योंकि मिलियंस वाले चैनल भी डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भाई ने मुझे मैसेज किया था उनका भी मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें कुछ कर में सकता मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितने भी बड़े क्रिएटर हो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका कुछ उपाय है ही नहीं, ठीक है। बाकी कुछ जो है वो उससे बचा जा सकता है, वो मैं जरूर एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग बस अपना जो है सर्कमवेंशन पॉलिसी से बचकर काम करें, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।